वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडवर्ब फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब फ्रेज किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है और ये सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे आता है। An adverb phrase is a word or group of words having an adverb and other optional elements functioning as an adverb। इसका मतलब यह है कि एक एडवर्ब फ्रेज में हमारे पास एक ऑब्लिगेटरी एडवर्ब होगा, यानी कि इसमें एडवर्ब का होना लाजमी है और उसके साथ साथ कुछ ऑप्शनल एलिमेंट्स भी होंगे। अब एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन क्या है, देखिए इन एडवर्ब फ्रेज इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कि यह सेंटेंस में हमारे पास या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या दूसरे एडवर्ब को भी एक एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। अगर हम इन एग्जाम्पल को स्टडी करें तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। ही बिहेव बैडली, he behaved very rudely और calmly, she treated her very well, very carefully। तो अगर इन एग्जाम्पल में हम देखें तो बैडली ये एडवर्ब है, रूडली ये एडवर्ब है। तो इसमें ये जो बैडली है तो इसे भी हम एक एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब का होना ज़रूरी है और बैडली एक एडवर्ब है, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। इसके अलावा अगर हम इस सेकंड सेंटेंस में आए तो इसमें वेरी रूडली है, तो इसमें हमारे पास वेरी जो है तो ये एक ऑप्शनल एलिमेंट है। इसे हम इंटेंसिफायर भी कह सकते हैं और इसे हम एक एडवर्ब भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एन एडवर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन इंटेंसिफायर और एन ऑप्शनल एडवर्ब। ये दोनों चीज़ें जो है ऑप्शनल हैं और ये जो मेन एडवर्ब है तो ये हमारे पास कंपलसरी है। अब अगर हम एडवर्ब फ्रेज के इन्वायरमेंट की बात करें कि ये सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे आता है, तो मोस्टली जो एडवर्ब फ्रेज है ये सेंटेंस के मिडल में आता है या सेंटेंस के एंड में आता है और ये चूंकि वर्ब को मॉडिफाई करता है तो इसलिए मोस्टली ये वर्ब फ्रेज का पार्ट कंसीडर किया जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मौजूद है अली रीड द बुक लाउडली, तो इसमें अली जो है तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज हो गया। रीड द बुक लाउडली, रीड द बुक लाउडली ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, लेकिन एडवर्ब फ्रेज यहाँ पे इस वर्ब फ्रेज का पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं रीड हमारे पास वर्ब है, द बुक हमारे पास एक नाउन फ्रेज है और लाउडली जो है तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ obligatory verb, an optional noun phrase and an optional adverb phrase। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि verb phrase consist of verb phrase and adverb phrase। तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि मोस्टली एडवर्ब फ्रेज जो है तो ये वर्ब फ्रेज का पार्ट होगा और ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एडवर्ब स्टार्ट में भी आ सकता है, जैसे कि सडनली ही अराइव्ड, तो इसमें हम एडवर्ब फ्रेज को ना नाउन फ्रेज का पार्ट कंसिडर करेंगे ना वर्ब फ्रेज का पार्ट कंसिडर करेंगे, बल्कि इसमें हम एडवर्ब फ्रेज को सेपरेट फ्रेज कंसिडर करेंगे। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा मैंने वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में भी वीडियो बनाई है, तो काइंडली वो भी देख ले ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।